मित्रों, रोटी पर नाम लिखकर आप कुत्ते को खिला सकते हैं, यानी कि शत्रु का नाम रोटी पर लिखें और उसे कुत्ते को खिला दें। किस दिन खिलाना है, कैसे खिलाना है? यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करें और चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है, अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि शत्रु का आप चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, शत्रु का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन शत्रु आपका जरूर बिगाड़ रहा है। शत्रु आपकी हर स्थिति को कमजोर कर रहा है, आपको पैसे से बर्बाद कर रहा है, आप पर झूठा कोर टी कचरे का केस कर दिया है, आपकी दुकान हड़पना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, आपकी जायदाद लूटना चाहता है। शत्रु ये जो कार्य कर रहा है, ये सारे जो है शत्रु रूह आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और आपको लगता है कि यार मैं तो बर्बाद हो चुका हूं और यह मेरे को शत्रु और ज्यादा बर्बाद कर देंगे और इनसे बचने का कोई मुझे उपाय पता नहीं है। तो मित्रों, ये 2 पैसे का उपाय मैंने आपको बताया, लेकिन इतना सटीक और सरल है कि इसको आपने कर लिया तो मित्रों यकीन मानिए आपके जीवन से वह शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब मित्रों, कैसे किस दिन इस उपाय को करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में आप जानिए मित्रों। इस उपाय को जो करने का दिन है वो है मित्रों विशेषकर शनिवार, लेकिन शनिवार के साथ साथ इस उपाय को मंगलवार के दिन और अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है, यानी कि मंगलवार को आप कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं। देखिए, बुधवार जो ऐसा वार होता है जिस दिन इस उपाय को आराम से किया जा सकता है, या फिर आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, और यदि आप शनिवार के दिन करेंगे तब भी बढ़िया है, ठीक है। और मित्रों, कुत्ता कैसा होना चाहिए? जो कुत्ता जो डॉगी है वह मित्रों काला होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि काले कुत्ते को ही आपको यह खिलाना है, और जो दूसरे रंग के कुत्ते होते हैं, सफेद या फिर जो बादामी कुत्ता, इसको नहीं खिलाना। आपको केवल किसको खिलाना है? काले कुत्ते को खिलाना है। अब रोटी किस तरह से बनानी है? रोटी बनाने का भी मित्रों एक तरीका है ना। ये अपन जो नॉर्मल रोटी खाते हैं ना, वैसी रोटी नहीं बनाएंगे, इसमें कुछ विशेष रूप से हम रोटी यहां पर बनाएंगे। देखिए, आपको कुत्ते को खिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप सुबह नहा धो ले, धोने के बाद पाठ पूजा करें। पाठ पूजा करने के बाद जब आप रोटी बनाएंगे घर में, तो रोटी को आप गेहूं की रोटी बनाएं। गेहूं की रोटी को आप एक तरफ से सेकेंगे, ठीक है मित्रों। क्या करेंगे? उस रोटी को एक तरफ से सेकेंगे। अब यदि मित्रों आपके घर में ऐसी परेशानी चल रही है कि आपके गुप्त शत्रु इतने ज्यादा हावी हो रहे हैं आप पर कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि यार मेरा शत्रु कौन है, और आपके परिवार के सदस्य की तबीयत अचानक से खराब हो रही है। अब होता ना ऐसा कि अचानक से यार आपके परिवार के सदस्य की तबीयत खराब हो गई, अचानक से जो है उसका जो है उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, या फिर हो सकता है कि आपका परिवार जो है अच्छा तरह खेल रहा था, एकदम से उनमें लड़ाई झगड़े हो गए, मनमुटाव हो गया है ना, इस तरह से परिवार में पारिवारिक कलह चल रहा है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आपको निश्चित रूप से इस प्रयोग को करना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर जो कि आपके परिवार में है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पहले तो पागल नहीं था लेकिन अब अचानक से वो पागल हो गया है, ठीक है, और वो सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, उसके दिमाग की स्थिति सही नहीं है, उसको नींद नहीं आती, उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है। तो मित्रों, यदि ऐसा है तो फिर आपको यह वाला उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। अब इस उपाय को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी इस उपाय को आप करना चाहें तो इसको आप एक रोटी बनाएंगे। रोटी कैसी बनाएंगे मित्रों? एक तरफ से उसको सेकेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि यह नॉर्मल रोटी नहीं होगी, इसको एक तरफ से आपको सेकना पड़ेगा। एक तरफ से कैसे सेकते हैं रोटी को? जैसे आपने रोटी बनाई, रोटी बना के तवे पर डाली, तवे पर डालने के बाद उसको एक ही तरफ से सेकना है, दूसरी तरफ से नहीं सेकना, दूसरी तरफ से कच्चा रखना है, और उसके बाद मित्रों उस रोटी को नीचे उतार लें, नीचे तवे से नीचे उतार लें। तवे से नीचे उतारने के बाद उस पर सरसों का तेल मित्रों चौपड़ेंगे। अब क्या चौपड़ेंगे? सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है कड़वा होता है मित्रों, और शत्रु नाश के उपाय के लिए सरसों का तेल बड़ा ही कामगार होता है। यानी कि आप सरसों का तेल एक तरफ उस पर चौपड़ देंगे। अब किस तरफ चौपड़ना है? जहां कच्चा भाग है, रोटी का जहां कच्चा साइड है, जहां पर आपने सेका नहीं था,
जहां पर आटा ये अभी वहां पर आप उस पर सरसों का तेल पूरी तरह से चौपड़ देंगे, यानी पूरी रोटी को सरसों के तेल में चौपड़ नहीं है। अब पूरी रोटी पर सरसों का तेल लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लाना है मित्रों कोयला या काजल। ठीक है, वैसे तो कोयला ला सकते हैं और मित्रों कोयले से आपको नाम लिखना है। अब मित्रों देखिए, कोयले से नाम रोटी पर कैसे लिखेंगे, तो रोटी के उस साइड पर नाम लिखना है जिधर रोटी सिक गई है। ठीक है, देखिए तेल किधर चौपड़ना है, सरसों का जिधर कच्चा भाग है, लेकिन जिधर पक गया है, जिधर सिक गया है उधर। आप कोयले से अपने शत्रु का नाम उस रोटी पर लिखेंगे जो कि आसानी से लिखाई में आ जाएगा, है ना। ध्यान रहे नाम लिखते समय रोटी टूटे फूटे नहीं, हल्का हल्का नाम यदि लिख देते हैं तभी चलेगा, और यदि हल्का नाम नहीं उगता उसमें तो कोई बात नहीं, आपने कोयला तो चला दिया ना, उस पर नाम के रूप में कोयला चला दें आप, तब भी वो माना जाता है कि हाँ भाई नाम लिख दिया है ना। यदि शत्रु का नाम आपको पता है और यदि शत्रु का नाम नहीं पता, हाँ आपको लगता है कि यार मेरे तो गुप्त शत्रु हैं और पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, मुझे नाम कैसे पता होगा, सामने से तो मेरा कोई वार करता नहीं है, सामने से आकर के कभी कोई लड़ा नहीं, तो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु मेरे हैं। तो यदि पीछे वार करने वाले हैं तो आपको वहां पर ड्यूटी पर क्या लिखना है, पीछे की तरफ शत्रु। अब मित्रों यह शत्रु लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब जाएंगे मित्रों आप घर से बाहर, लेकिन घर से बाहर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको ही प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपकी जिंदगी में आपकी समस्या चल रही है ना, शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं और आप पर बुरी बुरी फक्तियां कसते हैं, लोगों को भड़काते हैं आपके खिलाफ, और मतलब ऐसे शत्रु जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप परिवार के किसी सदस्य से अपने ऊपर ये रोटी 7 बार उड़वा लें। कितनी बार उड़वानी है आपको, 7 बार। सप्ताह के 7 दिन होते हैं और रोटी भी कितनी बार उसेगी, 7 बार। ठीक है, 7 बार उड़वालें किसी भी व्यक्ति से, है ना। और यदि कोई व्यक्ति घर में नहीं है, आपको लगता है कि यार मैं तो अकेला ही हूं, कौन उतारेगा, तो आप खुद भी हो सकते हैं अपने ऊपर रोटी, ठीक है, अपने सीधे हाथ में रोटी लें और अपने ऊपर ही इसको 7 बार वारें। लेकिन मित्रों यदि आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जिसको गंभीर समस्या हो गई है, जिसको गंभीर बीमारी हो गई है जो दिक्कत पैदा कर रही है, तो आपको लगता है कि यार मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरा जो ये, जैसे मान लीजिए कभी कभी हस्बैंड जाते हैं बाहर काम पे, तो दुश्मन की दाढ़ी में कौन आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं। भाई महिलाएं तो घर में रहती हैं, लेकिन हस्बैंड रहता है बाहर, अब बाहर रहता है तो नजर उसी को लगे ईना, और उसी के पीछे शत्रु पड़ेंगे। तो यदि उसके पीछे शत्रु पड़ रहे हैं और आपका यदि वह पति है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आप रोटी उतारेंगे कितनी बार, 7 बार। और ये कब करना है काम, मैंने आपको दिन बता दिए, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार गुरुवार, या फिर आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, अमावस या है तो सबसे ही बढ़िया उस पर वारें, 7 बार वार है। 7 बार वार करके आप देखें कि यार काला कुत्ता कहां है, अभी काला कुत्ता ढूंढना है, काले कुत्ते को ही रोटी खिला दें। देखिए कई लोग काला कुत्ता पालते भी है, तो जिनके घर में काला कुत्ता पाला जाता है ना, उसको भी आप खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको आवारा कुत्ता ही देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आप किसी भी कुत्ते को, किसी भी डॉगी को आराम से खिला सकते हैं जो काले रंग का है, ठीक है, चाहे वो किसी ने पाल रखा हो, चाहे आपको ऐसे सड़क पर मिल गया हो, है ना, तो उसको रोटी खिला दे। रोटी खिलाते समय आप वहीं खड़े रहे, रोटी खिलाते समय आपको वहीं खड़े रहना है, जब तक वह कुत्ता पूरी रोटी नहीं खा लेता, तब रोटी खाते खाते आपको मन में एक बात बोलनी है कि हे भैरव महाराज, यह कुत्ता आपकी सवारी है और आपके वाहन को मैंने यह भोजन दिया और मेरे शत्रु का नाम ही इसमें है, तो आपसे हम अर्जी लगाते हैं कि मेरे शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जिसका नाम मैंने लिखा है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। मेरा शत्रु मेरे मुझसे शत्रुता बिल्कुल भी ना करें और मुझ पर किया कराया बिल्कुल भी ना करवाएं, यानी कि शत्रुओं से बिल्कुल निजात चाहता हूं, और जिनका नाम मैंने लिख रखा हो उनसे से बिल्कुल मैं निजात पाना चाहता हूं। बस इतना आपको बोलना है। कई बार जिंदगी में हालात ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। कभी परिवार के किसी सदस्य की तबीयत ही बिगड़ जाती है कि बिना सोचे समझे उन्हें अस्पताल लेकर भागना पड़ता है। कभी घर का माहौल जो कुछ देर पहले बिल्कुल शांत था, अचानक से भारी तनाव से भर जाता, बिना किसी खास वजह के झगड़े, मनमुटाव, तकरार होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे घर में किसी अनजानी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो रहा हो।
फिर मन खुद ही पूछने लगता है कि आखिर ऐसा अचानक क्या बदल गया। जो लोग पहले हंसते बोलते रहते थे वही अब गुस्से में, उलझनों में, डिप्रेशन में दिखाई देने लगते हैं। अगर आपके घर में भी किसी ऐसे इंसान की मानसिक स्थिति अचानक खराब होने लगी है जो पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से उसके स्वभाव में बदलाव आ गया है, वह हर बात पर लड़ाई करता है, दिमाग अशांत रहता है, नींद गायब हो जाती है, वह बिना वजह तनाव और बेचैनी में रहने लगता है, तो ऐसे समय में यह प्रयोग बहुत उपयोगी माना जाता है। इसे करने में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी आस्था और सही तरीके से किया हुआ कर्म। सबसे पहले आपको एक रोटी बनानी है, पर यह रोटी रोटी जैसी नहीं होगी। इसे तवे पर सिर्फ एक ही तरफ से सेकना है, दूसरी तरफ बिल्कुल कच्चा छोड़ना है। रोटी तवे पर डालकर जैसे ही एक तरफ अच्छी तरह सिक जाए उसे तवे से उतार लें। अब जो हिस्सा कच्चा है उस हिस्से पर सरसों का तेल अच्छे से लगाना है। सरसों का तेल अपने आप में बहुत तेज और प्रभावशाली माना जाता है। पुराने लोग भी मानते थे कि सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और शत्रुता के प्रभाव को कमजोर कर देता है, इसलिए रोटी के कच्चे हिस्से पर इसे अच्छे से फैलाना जरूरी है। इसके बाद आपको कोयला या गाढ़ा काजल लेना है। अब रोटी के उस हिस्से पर जो पका हुआ है अपने शत्रु का नाम लिखना है। लिखावट साफ हो यह जरूरी नहीं, बस नाम का संकेत भर भी हो गया तो यह माना जाता है कि विधि पूरी हो गई। अगर घर में आपकी परेशानी किसी ऐसे व्यक्ति के कारण है जिसका नाम पता नहीं, पर उसकी नजर, उसकी नीयत या उसकी चालें आपके पीछे काम कर रही हैं, तो वहां पर बस शत्रु लिख देना भी पर्याप्त माना जाता है। नाम लिखने के बाद रोटी को अपने या रोगी के ऊपर से 7 बार वारना है। यदि समस्या आपके साथ है तो या तो परिवार का कोई सदस्य या रोटी आपके ऊपर से 7 बार उतारे, या यदि कोई उपलब्ध ना हो तो आप स्वयं ही अपने ऊपर से 7 बार वार सकते हैं। यह 7 संख्या सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक मानी जाती है और ऊर्जा चक्र को पूरा करने के लिए इसे बहुत प्रभावी माना जाता है। अगर परेशानी किसी और के जीवन में है, जैसे पति बाहर काम करते हैं और उन्हें नजर या शत्रुता का असर लग रहा है, तो पत्नी उनके ऊपर से यह रोटी 7 बार वार सकती है। यह प्रक्रिया मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या शनिवार को की जा सकती है, और यदि अमावस्या का दिन हो तो इस दिन इसका प्रभाव और तेज माना जाता है। अब पूरा काम करने के बाद आपको बाहर निकलकर एक काला कुत्ता खोजना है। रोटी उसी काले कुत्ते को खिलानी है। जो लोग काला कुत्ता पालते हैं वे चाहे तो अपने पालतू कुत्ते को भी यह रोटी दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सड़क वाला ही खोजना अनिवार्य है, बस काला हो यही पर्याप्त है। जब कुत्ता रोटी खा रहा तब आपको वहीं पास खड़े रहना है। रोटी पूरी तरह खाते समय मन ही मन आपको भैरव महाराज को याद करके कहना है कि यह रोटी आपकी सवारी को समर्पित, और इसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उसकी शत्रुता, उसकी बुरी नीयत या उसका किया कराया सब खत्म हो जाए। मन में यह भावना रखनी है कि जिस भी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कुछ भी नकारात्मक किया है उस प्रभाव को भैरव महाराज समाप्त करें और आपके जीवन में फिर से शांति, सुकून और सुरक्षा लौट आए। यह बस मन की आस्था और विश्वास से जुड़ा भाव है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान पूरे मन से कुछ मांगता है तो उसका असर जरूर होता है। कई लोग ये भी बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके घर में फैली अजीब बेचैनी, अनचाहा डर, अचानक पैदा होने वाली लड़ाई झगड़े वाली स्थिति धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार लिया हो। घर का माहौल हल्का और सकारात्मक महसूस होने लगता है। परिवार के सदस्य जो पहले परेशान और बेचैन रहते थे वे भी धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं। रोटी कुत्ते को खिलाने के बाद बस आपको मन ही मन धन्यवाद कहना है और घर लौट आना है। यह प्रयोग पूरा हो जाता है। कई लोग इसे एक बार करते हैं तो असर दिखता है, कई 36 महीने में एक बार इसे दोहरा लेते हैं ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दोबारा ना पनपे अंत में। बस इतना ही कि अगर कोई बात समझ नहीं आई हो, कोई स्टेप कंफ्यूज कर रहा हो या किसी तरह की शंका हो तो पूछना बिल्कुल ठीक है। आस्था के काम में सबसे जरूरी है सही समझ के साथ कदम उठाना। और हां, जिससे भी महादेव में श्रद्धा है वह अपने मन की भक्ति को व्यक्त करने में संकोच ना करें। भक्ति, विश्वास और सकारात्मक सोच हमेशा इंसान को मजबूत बनाते